आगे बढ़ेंगे, देवतालाब सीट पर आएंगे, सीधे जाऊंगी शैलेंद्र। भारतीय जनता पार्टी ने गिरीश गौतम को मैदान में उतारा और कहा जाता है कि 4 बार के विधायक हैं और देवतालाब से लगातार 4 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। और कांग्रेस ने पद्मेश मिश्रा को मैदान में पद्मेश गौतम को मैदान में उतारा है, माफी चाहूंगी गलत नाम ले लिया मैंने। पद्मेश गौतम को मैदान में उतारा और कहा जाता है कि विंध्य क्षेत्र में भाजपा के दिग्गज नेता है और सीट जीतने के लिए कांग्रेस ने इसी परिवार से सदस्य को मैदान में उतारा है। क्या कहते हैं सीट के समीकरण? देखिए धर्मिष्ठा जी, ये वीआईपी सीटों में से एक सीट है जी, मऊगंज जिले की। वर्तमान में यहाँ से गिरीश गौतम जी भाजपा के विधायक हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं लंबे वक्त से जी, और इस सीट पे कांग्रेस को लगभग 30-35 वर्षों से निराशा ही मिल रही है। जी, तो कांग्रेस चाहती है कि उसका उदय जो है वो पद्मेश गौतम के माध्यम से हो जाए, लेकिन क्योंकि ये देवों के देव महादेव की नगरी भी मानी जाती है देवतालाब सीट जो है, और यहाँ पर जो कैंडिडेट थी इससे पहले महिला सिंगर जी, वो एक भारी भरकम प्रत्याशी थी और बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव उन्होंने पिछला वाला लॉस किया था। जी, तो अभी जो बीच में ये टिकट की घोषणा होने के बाद जो बातें भी निकल कर आई सामने, तो वो भी एक प्रमुख दावेदार थी। लेकिन क्योंकि अब कांग्रेस यहाँ आशा लगा के बैठी है कि कैसे भी करके ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में आ जाए। बिल्कुल। कुछ परिवार का भी, गौतम परिवार का भी आपस में मतभेद बीच में उजागर भी हुए थे, लेकिन भाजपा ने इस सीट पे जो कंट्रोल हासिल करा है जी, पिछले 15-20 सालों से, वो काबिले तारीफ है। और यहाँ पर कांग्रेस हमेशा थर्ड पोजीशन पर रही है लंबे वक्त से। 85 के बाद यहाँ कांग्रेस नहीं आई जी, तो ये एक कांग्रेस के लिए बड़ी चैलेंजिंग सीट है। और क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है ये भी, और सामान्य के अलावा ब्राह्मण जो हैं वो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में होते हैं जी, और उसके अलावा बाकी लोग होते हैं, तो इसलिए ये ब्राह्मण वोट जो डिवाइड होगा। और इसके अलावा जो नाराज लोग हैं, जैसे अभी पूर्व की चर्चा में भी हमारे साथी लोग कह रहे हैं जी, कि जो इसमें कांग्रेस के लिए जो चुनौती रहती है चुनाव के अंदर, वो सबसे बड़ी चुनौती होती है रूठों को बनाना, बिल्कुल, जिसमें बीजेपी का एक्सपर्टाइज है। बिल्कुल, बीजेपी का एक जो काडर है वो उसके माध्यम से लोगों को एक हद तक समझा लेते हैं। हालांकि 2018 के चुनाव में ऐसा बीजेपी के साथ नहीं हुआ था। जी, तो ये जो वीआईपी सीट है ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि वैसे भी इस बार जो प्रतिष्ठित लोग हैं दोनों ही दलों के, जी, उनकी सीटें जरूर इस बार जो हैं वो कहीं ना कहीं दांव पर भी लगी हैं, जैसी चर्चाओं के दौर और हम लोगों को जानकारियां मिल रही हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इस सीट पे सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का इस बार हो सकता है, और कांग्रेस का जो वनवास है वो इस सीट पे खत्म होने की संभावना कहीं ना कहीं ऐसा नजर आती है। हालांकि अभी वक्त है, लेकिन जो वर्तमान प्रत्याशी हैं वो एक मजबूत दावेदार और मजबूत प्रत्याशी हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए भी काम करा है, जैसा हम लोग देखते आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा शैलेंद्र मिश्रा जी। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ कांग्रेस का वनवास खत्म होता है या नहीं होता है, वो जनता के मन पर निर्भर